हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग डे 30 आउट ऑफ 7। आज लौकी की सब्ज़ी है तो मैं उसको बनाना आपको बताती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे तेल, फिर उसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, फिर उसके बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर उसके बाद में मैं ऐड करती हूँ चना दाल। चना दाल डालने के बाद उसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ। फ्राई होते ही फिर उसमें डालती हूँ हल्दी, फिर उसके बाद रेड चिली पाउडर, फिर उसके बाद में कोरिएंडर, फिर उसके बाद में गरम मसाला। वो सारा होने के बाद फिर उसको अच्छे से मिला के और उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ। नमक वगैरह डालने के बाद फिर आती है लौकी की बारी, तो फिर लौकी ऐड करती हूँ। लौकी ऐड करने के बाद आती है, वैसे तो आटा करने वाली थी मैं, बट थोड़ा सा टाइम था इसलिए मैंने सोचा कि तब तक धनिया चॉप कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आटे की लोई ली और फिर लोई फटाफट बनाना शुरू की, क्योंकि आटा सुबह ही गूंद के रखा हुआ था। तो मैंने सोचा अब रोटी भी साथ में ही बना लेती हूँ। फिर मैं जाती हूँ सब्जी की तरफ। सबसे पहले कि देखती हूँ कि दाल पकी है या नहीं। फिर उसके बाद चेक करने के बाद में फिर मैं थोड़ा सा उसको चलाती हूँ ताकि वो थोड़ी सी अच्छी मिल जाए, नमक वगैरह डाल के प्रॉपर। तो फिर उसको चलाने के बाद में फिर मैं चॉप करती हूँ टमाटर चॉप करने के बाद याद आता है कि बॉईल की हुई दाल तो ऑलरेडी रखी हुई है, तो फिर मैंने सोचा उसे भी तड़का दिया जाए। तो फिर राई जीरा डाल के मैं उसमें डायरेक्टली तड़का दे देती हूँ। फिर तुरंत जैसे दाल वगैरह होती है फिर मैं देखती हूँ सब्जी की तरफ। सब्जी मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई थी, तो फिर मैंने सोचा कटा हुआ धनिया भी ऐड किया जाए। तो मैं फटाफट उसमें धनिया ऐड करके और उसे साइड में ढक के रख देती हूँ। फिर आती है रोटी की बारी, जो कि हमेशा की तरह ज़रूरी होती है। तो फिर मैंने फटाफट रोटियां बनाना शुरू की। एक दो कर के रोटियां बनाते गई। फटाफट रोटियां भी मेरी बन गई। फिर क्या ही बचा था, सवेरे भाई के लिए टिफ़िन करना था, इसीलिए आज सवेरे आटा गूंद के वैसे ही रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा जब रोटी बनाऊंगी फिर तभी कर लूँगी सब। फिर मेरी सारी रोटियां एक एक करके हो गई। तो फिर मैंने अपने गैस की ओटे की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा हेडेक काम वही है, गैस का ओटा क्लीन करो, फिर उसके बाद में बर्तन धो। फिर मम्मी ने चावल वॉश करके रखे थे तो कहा था कि चावल भी चढ़ा देना। फिर चावल भी मैंने चढ़ा ही दिया था तभी। फिर उसके बाद में आज सिंक भी गंदी दिख रही थी, तो मैंने फिर सिंक को भी क्लीन किया। और सिंक क्लीन होने के बाद फिर मैंने अपने लिए निकाली थाली, फिर खाना वगैरह खाना बैठ नहीं जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैं आपको ये बोलना भूल गई कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय।